प्रथम वर्ष के अंतर्गत सेकंड पेपर ही चल रहा है अभी, और इसका अगला टॉपिक है ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के बाद भारत में मानने वालों की काफ़ी संख्या अधिक है। भारत में इसकी कुल संख्या लगभग 2,80,00,000 से अधिक मानी जाती है। जबकि विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक लोग हैं, और भारत में इनके अनुयायियों की संख्या यानी कि तीसरा स्थान ईसाई धर्म मानने वालों का है। ईसाई धर्म की जहाँ तक स्थापना की बात है, ईसा मसीह को इसका संस्थापक माना जाता है। फिलिस्तीन में जिस समय हेरोद का राज्य था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और सम्राट अगस्त के आदेश से रोमनी में मर्द में शुमारी चल रही थी, उस समय यूसुफ नामक एक यहूदी बढ़ई नाजरेत शहर से बैतलहम के लिए चले थे। वहाँ पर उनकी स्त्री यानी उनकी पत्नी मरियम ने ईसा को जन्म दिया। यद्यपि ईसा को यूसुफ का पुत्र नहीं माना जाता है, उन्हें ये माना जाता है कि वो एक देवी पुत्र हैं, यानी कि देवी से पैदा हुए हैं। इसलिए आगे चलकर उनको जो है ईसाइयों के देवता के रूप में पूजा जाता है या माना जाता है। ईसाई धर्म पैलेस्टाइन से प्रारंभ हुआ था, और इस धर्म की संपूर्ण जानकारी बाइबल में मिलती है। जिस प्रकार से कुरान इस्लाम का प्रमुख ग्रंथ था, उसी प्रकार से बाइबल जो है ईसाई धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इस बाइबल भी दो प्रकार की रही हैं, एक पुरानी बाइबल, एक नई बाइबल। नई बाइबल में ईसा के उपदेश को सम्मिलित किया गया है, जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म पर जहाँ तक है, यूनानी दर्शन और विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव है। साथ ही ये धर्म जो है बुद्धवाद से भी थोड़ा प्रभावित था। इस दृष्टि से ईसाई धर्म को बारे में और समझने से पहले ईसा मसीह के बारे में और उनके संदेशों को पर भी समझना जरूरी है, या प्रकाश डालना जरूरी है। ईसा मसीह जैसा भी बताया था, फिलिस्तीन में यरूशलेम के निकट एक गांव में पैदा हुए थे। उनकी मदर का नाम मरियम, पिता का नाम जोसेफ था, जो बढ़ई या सुधार का कार्य करते थे। बचपन में ये माना जाता है कि ईसा का जो कोई गुरु नहीं था, और उसके बारे में कई सारी किंवदंतियाँ भी हैं। ईसा जब 12 वर्ष के थे तो यहूदियों का एक त्यौहार आता, पसोवर में सम्मिलित होने के लिए वो गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे मेमनों को लोग काट रहे हैं, और उसकी रक्त यानी खून से उनकी पूजा की जा रही है। उसी समय ईसा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अगर हत्या करके पूजा की जा रही है तो उसमें भक्ति कैसे हो सकती है। और यहीं से उनके मन में ये विचार आया कि धार्मिक जो नेता थे उस समय के, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने उसका विरोध किया, और फिर उन्होंने स्वयं लोगों के पास जाकर ये कहा कि ईश्वर, मतलब उन्होंने अपने विचार देना प्रारंभ किए, और उसी दिन से ईसा ने ईश्वर के बारे में लोगों को बताया। लगभग 18 वर्ष तक ईसा तिब्बत में बौद्ध धर्म के पुरोहित दलाई लामा के साथ भी रहे। 30 वर्ष की आयु में जॉर्डन नदी के तट पर एक जंगल में यूहन्ना यानी जॉन नाम के किसी महात्मा से ईसा का जो है संस्कार किया गया। उसके बाद वो जीसस क्राइस्ट के नाम से पुकारे जाने लगे। यानी 18 वर्ष के बाद उनको जो है, प्रारंभ में उनका नाम ईसा था, और उसके बाद उनको ईसा मसीह कहा जाने लगा। जॉन से शिक्षा प्राप्त करके ही ईसा मसीह जंगल में रहने लगे। उस समय
समाज अनेक कुरीतियों से खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ या यूरोपियन समाज काफ़ी कुरीतियों से प्रभावित था या ग्रसित था, और इससे मुक्ति दिलाने के लिए ईसा मसीह ने कई जगह पर अपने प्रवचन दिए, और यहूदी के स्थान पर उन्होंने एक धर्म की स्थापना की जिसे ईसाई धर्म कहा गया। और इसी के फलस्वरूप उनका काफ़ी विरोध भी हुआ, काफ़ी उनके विरोध में आवाज़ें उठाई गईं, लोग उन्हें झूठा और जादूगर भी कहने लगे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म प्रचार का कार्य जारी रखा। 33 वर्ष की आयु में एंड्रोज और पीटर उनके 2 शिष्य बन गए। पीटर ने उन्हें मसीहा घोषित किया। 33 वर्ष की आयु में उस समय समाज के लोग उनसे काफ़ी, जो धर्म के या धार्मिक नेता थे, वो नाराज़ थे। ईसा को उस समय क्रूस पर लटका दिया गया, कीलें ठोक दी गईं, जैसा कि कई बार आपने चर्च में या तस्वीरों में देखा होगा। और उन्हें, यानी कि सत्य का कहने वाले ईसा मसीह को मौत के घाट उतार दिया गया। ईसा ने ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करने, सबके प्रति दया रखने और एकनिष्ठ बने रहने का उपदेश दिया। ईसाई धर्म में जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में 786 को प्रमुख माना जाता है, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में क्रॉस जो है पवित्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, और वो पवित्र चिन्ह ईसा मसीह को क्रूस पर लौटाने के कारण ही उसे पवित्र माना गया, जो उनके बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ईसा मसीह ने 10 प्रमुख उपदेश दिए थे या आदेश दिए थे। वो इस प्रकार से हैं। पहला उनका ये कहना था, जिनका उल्लेख बाइबल में भी है। पहला उनका ये कहना था कि मैं ही अनंत ईश्वर हूँ। दूसरा उनका ये आदेश था कि ईश्वर की कोई भौतिक छवि नहीं है, यानी ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर अनंत है और संपूर्ण विश्व का संप्रभु शासक है। शब्द को याद रखना। नेक्स्ट है, माता पिता का आदर करना चाहिए। मनुष्य को ईश्वर उसके कानून की रक्षा करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए, और किसी पड़ोसी की विरोध में झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। ऐसा ईसा मसीह ने 10 उपदेश या आदेश दिए थे, और उनका यह मानना था जिनका पालन सभी को करना चाहिए। ये था आज का टॉपिक। अगला टॉपिक आएगा